ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव शवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, प्रश्नोपनिषद का चौथा प्रश्न चल रहा है। 4 मंत्र तक की व्याख्या हो गई है। हाँ, 4 मंत्र तक की व्याख्या हो गई। 5वां मंत्र ले रहे हैं। अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानं भवति यद दृष्टं दृश्यम अनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थम शृणोति देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चा सच सर्वं पश्यति सर्व पश्यति। सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। ऋषि बता रहे हैं पिपलाद जी कि अत्र स्वप्ने, वो जो प्रश्न पूछा गया था ना, 5 प्रश्न हैं। चौथे प्रश्न में भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कौन पूछ रहा है? गार्ग्य पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि सब हम रोज भूल जाते हैं, ये उपनिषद इतनी जल्दी भीतर उतरने वाला नहीं है। लेकिन एक संकल्प हमने किया है कि आपको द्वादश उपनिषद सुनाएंगे तो सुनाना है। तो गार्ग ने 5 प्रश्न किए थे कि गाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाले पूर्वोक्त देवताओं में से कौन कौन सोते हैं? इसका उत्तर दे दिया गया। कौन कौन से जागते रहते हैं? इसका भी उत्तर दे दिया गया। क्योंकि गहरी निद्रा में भी आप सोते हैं तो शरीर का करीब करीब 95% कार्य जस का तस चलता रहता है। नहीं तो सुबह उठ ही नहीं पाए आप। सब चलता रहता है। कौन चलाता है और कौन सोता है? स्वप्नावस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्नों की घटनाओं को देखता रहता है? अब इसी प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। इस स्वप्नावस्था में यह देव माने कौन? जीवात्मा महिमानम अपनी विभूति का अनुभव करता है। क्या उसकी विभूति है? क्या अनुभव करता है? शंकराचार्य की व्याख्या थोड़ा इससे अलग हो जाएगी। वो कहते हैं कि वो जीवात्मा कुछ नहीं अनुभव करता है। सपनावस्था में जीवात्मा मन से तादात्म्य कर मन अनुभव करता है। ये सपने में मन की विभूति सामने आती है। क्या विभूति सामने आती है भाई? सारी इंद्रियां सोई हुई हैं, सारी इंद्रियां शांत हैं और सब इंद्रियों का कार्यक्रम चल रहा है। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बगता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु बासिय सीखा, असब भांति अलौकिक करनी। ये जो परमात्मा के लिए आया है, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से, वही तो सपना में मन के लिए कहा जा सकता है। पैर नहीं है, एक दूसरा शरीर बना लिया। वो शरीर तो पड़ा हुआ है बिस्तर पर, एक दूसरा शरीर बना लिया और सारा कार व्यापार दूसरा संसार बना लिया, चल रहा है।
यही उसका महिमा है। तो इस स्वप्नावस्था में यह देव अपनी विभूति का, विभूति माने महिमा, महात्मा है, अनुभव करता है। यत दृष्टम दृष्टम, जो बार बार देखा हुआ है, अनुपश्यति, उसी को बार बार देखता है। पहले मंत्र का शब्दार्थ सुन लीजिए, फिर हम व्याख्या बढ़िया से करेंगे। श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुसृणोति, बार बार सुनी हुई बातों को ही पुनः पुनः सुनता है। देश दिगत्रय च, नाना देश और दिशाओं में प्रत्यनुभूतम, बार बार अनुभव किए हुए विषयों को पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, बार बार देखता है। दृष्टम च अदृष्टम च, देखे हुए और न देखे हुए को भी। श्रुतम च अश्रुतम च, सुने हुए और न सुने हुए को भी। अनुभूतम च, अनुभव किए हुए और अननुभूतम च, अनुभव न किए हुए को भी। सत च असत च, विद्यमान और अविद्यमान को भी। सर्वं पश्यति, सारी घटनाओं को देखता है। स्वयं बनकर देखता है। अब इसको ठीक से समझिए। ये तो शब्दार्थ हो गया। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो शब्दार्थ बताने कोई मतलब भी नहीं होता है। वो तो जब सबके हाथ में पुस्तक रहती तो बढ़िया से समझ में आता। लेकिन खैर चलिए। तो सपने में क्या देखता है? देखे हुए को पुनः पुनः देखता है, सुने हुए को पुनः पुनः सुनता है, हैं? जिन देशों को, देश देशांतरों को, जो कुछ भी देखा है उसको बार बार सपने में देखता है। लेकिन फिर आगे कहता है कि न देखे हुए को भी देखता है, न सुने हुए को भी सुनता है, न अनुभव किए हुए को भी अनुभव करता है। जो सत्य है उसको भी अनुभव करता है और जो नहीं हुआ है जीवन में उसको भी अनुभव करता है। इसकी व्याख्या शंकराचार्य जी ने बड़ी बढ़िया की है। उन्होंने कहा है कि देखो भैया, सपना हो चाहे कुछ हो, जो आपकी स्मृति में नहीं है वो आप देख नहीं सकते, उसको मन कल्पित कर ही नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कई घटनाओं को मिला लेता है मन तो एक नई घटना लगने लगती है। लेकिन वो जिन जिन घटनाओं को मिला के एक नई घटना को देखता है, एक नए दृश्य को देखता है, वो सारी दृश्य पहले उसके देखे हुए होते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम तो सपने में ऐसी ऐसी चीज़ देखते हैं जो इस जीवन में कभी देखे भी नहीं। जी हाँ, यही जीवन तो आपका है नहीं। जाने कितने जीवन व्यतीत कर लिए हैं आप, और जाने कितनी स्मृतियां इस मन में दबी हुई हैं। और अभी जो जीवन में आगे आने वाला है वो भी स्मृतियां दबी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन जो आप जी रहे हैं ये बहुत बार जी चुके हैं, और अभी आपके जीवन में आगे जो आने वाला है, वो बहुत बार आपके जीवन में आ चुका है, क्योंकि ये जीवन आप बहुत बार जी चुके हैं। तो जो आगे आने वाला है वो भी स्मृतियां हैं आपके मन में, आपके अचेतन में। अचेतन का मतलब यहाँ जो बायोलॉजी या जूलॉजी वाले पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं, उसमें भी बहुत चीज़ें संग्रहित रहती हैं, लेकिन यहाँ उससे मतलब नहीं है। उसमें इसी जन्म की सारी चीज़ें संग्रहित रहती हैं। लेकिन कई जन्मों की चीज़ें और भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि आज विज्ञान भी कहने लगा है कि न कुछ अतीत है, न कुछ वर्तमान है, न कुछ भविष्य है। ये तो हमारी सीमाएं हैं,
हमारी अपनी लिमिटेशन है कि हमको अतीत, वर्तमान और भविष्य की अनुभूति होती है। वरना ये सारी घटनाएं जो घट चुकी हैं, जो घट रही हैं और जो घटने वाली हैं, सब के सब अपने टाइम स्पेस कंटिन्यूअम में पहले ही से घटित है। जैसे सिनेमा की सारी घटनाएं ना एक अलग अलग रील के टुकड़े में रहती हैं और उसको इतना तेज़ी से घुमाते हैं कि 1/8 सेकंड में अगर हमारे आँख के सामने कोई चीज़ 1/8 सेकंड के अंदर से आवे तो हम उसमें भेद डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आलात वगैरह जब जलाते हैं, बच्चे पहले क्या करते थे ना, हम लोग छोटे थे कि एक सरकंडा वगैरह का एक सिरा जला के उसको घुमाते थे। तो जब घुमाते थे तो एक रोशनी की एक लकीर बन जाती थी। क्यों? क्योंकि 1/8 सेकंड के अंतर से अगर चीज़ें आँख के रेटिना पर आती रहे तो रेटिना में भेद नहीं कर पाता है। इसीलिए पंखा जब घूमता है तो उसका दायना दिखाई नहीं देता है। ठीक है? तो इसी तरह से सिनेमा के सारी जो दृश्य हैं वो अलग अलग रील में पिक्टेड हैं और जब तेज़ी से घूमते हैं प्रकाश के आगे तो पर्दे पर उस कंटिन्यूटी दिखाई देती है। ठीक इसी तरह से इस विश्व की सारी घटनाएं नई घटने के लिए कुछ शेष ही नहीं है। विज्ञान अब कह रहा है सब पहले ही से पिक्टेड है। कैसे? जैसे छोटे से वट वृक्ष में पूरे वृक्ष की हिस्ट्री, पूरे वृक्ष का अनुशासन, पूरे वृक्ष का भविष्य जो है संगुफित है। वो छोटा सा वट वृक्ष बीज जो नहीं दिखाई दे रहा है उससे विशाल वट वृक्ष निकलेगा, लेकिन एक पत्ता उसमें पीपल का चाहे नीम का नहीं निकलेगा। सारा अनुशासन उसी में संगुफित है। उसी तरह से यह संसार मनमाना नहीं है, ब्रह्मांड मनमाना नहीं है, यह केयास नहीं है, यह कास्मास है। वेल डिजाइंड है, प्रीऑर्डेंड है। यहाँ सब चीज़ें पहले से निश्चित हैं। जैसे छोटे से बट बीज में सारे वृक्ष किस पत्ते कैसे होंगे, गोदे कैसे होंगे, शाखाएं कैसी होंगी, सब पहले से उसी में संगुफित है। उसी तरह से इस वृक्ष का सब कुछ पहले से निश्चित, इस विश्व का, ब्रह्मांड का सब कुछ पहले से निश्चित है। कुछ भी नई घटना यहाँ नहीं घटती। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार वहीं सतयुग, वहीं त्रेता, वहीं द्वापर, वहीं कलयुग, फिर वहीं सतयुग, वहीं त्रेता, वहीं द्वापर, वहीं कलयुग, और वहीं हम। जाने कितनी बार आप लोगों को ये वीडियो बना चुके हैं, जाने कितनी बार अभी बनाएंगे। ये कोई नया नहीं है। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो कभी नहीं देखा गया उसको आप सपने में भी नहीं देख सकते हैं। तो जो सपने में आप अनुभूत, अनपश्यत, माने जो नहीं देखा हुआ देखते हैं, जो नहीं अनुभव किया हुआ अनुभव करते हैं, दरअसल वो पूर्व जन्म के चित्र होते हैं या आने वाले समय के घटनाओं के चित्र होते हैं। सब कुछ मन में है, सब कुछ आपके सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं भूलता है, वह सारा स्मृति उसमें ब्लैक बॉक्स की तरह से पड़ी हुई है। तो यह व्याख्या जो शंकराचार्य वाली है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या कि बिना देखे हुए को सपने में भी नहीं देख सकते। तो बिना देखे हुए को हम सपने में कैसे देखते हैं? क्योंकि वो सब पुनर्जन्म का आभास है। कई जन्म आप सपने में जी लेते हैं, अतीत में भी जी लेते हैं और भविष्य में भी जी लेते हैं। बहुत से लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही से पूर्वाभास हो जाता है। अब आप बताइए, अगर वो घटनाएं घटी ही नहीं हैं तो उनका पूर्वाभास कैसे हो जाएगा? कोई वैज्ञानिक बता दे इसको। कोई वैज्ञानिक बता दे। ऐसा कई बार होता है कि जब घटना कोई हो रही है तो हम कहते अरे तो हमको पहले से मालूम था ऐसा होगा। सबके जीवन में कभी न कभी एक क्षण आता है, आप लोग सावधानी से भूल जाएं तो बात अलग की है।
कि जो घटनाएं जीवन में घट रही हैं उसका पहले पूर्वाभास हो चुका होता है, सपने में आप देख चुके होते हैं। तो अगर ये घटनाएं घटी नहीं हैं तो सपने में उसको कैसे पूर्वाभास हो सकता है? भविष्यवाणियाँ, अब जो चीज़ घटित ही नहीं है उसका क्या भविष्यवाणी करेंगे आप? तो विज्ञान भी आज धीरे धीरे ये मानने लगा है कि यहाँ इस संसार में कुछ भी नया नहीं घटित होता है, जो भी होने को है वह पहले से हो चुका है, वह अपने टाइम स्पेस कंटिन्यूम में पहले से पिक्टेड है, पहले से घटित है। अब अगला मंत्र देखिए। स यदा तेजसा विभूतो भवतत्रेषः देवः स्वप्नान् पश्यतस्त तदैतस्मिन् शरीरः एतत् सुखं भवति। अब ये सुषुप्ति की बात बता रहा है। सोता कौन है, प्रश्न उठा है ना। सपना कौन देखता है तो पता चल गया है कि जीवात्मा मन का उपाधि ग्रहण करके सपना देखता है। और सोता कौन है, तब सपने में अच्छा चलो भाई मन तो सपना देख रहा है, लेकिन सुषुप्ति में तो मन भी नहीं रहता है। तो स यदा तेजसा अभिभूतो भवतेषः देवः स्वप्नान् पश्यतथ तदैतत् अस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति। स यदा, वह मन जब, तेजसा, तेज से अभिभूत, इससे पहले वाले मंत्रों में तेज को उदान वायु कहा है। कहा कि उदान वायु से जब मन जुड़ जाता है तो उदान वायु मन को ले जाकर हृदय में स्थित ब्रह्म के पास पहुंचा देती है मन को। तो मन वहाँ जाकर के एकदम निरानंद में हो जाता है और अपनी अस्तित्व को खो देता है। वही यहाँ बताया कि जब मन उदान वायु से युक्त होता है, तेज से युक्त होता है, तब इस स्थिति में यह जीवात्मा रूप देवता सपनों को न पश्यति, नहीं देखता है, तथा उस समय इस मनुष्य शरीर में इस सुषुप्ति के सुख का अनुभव होता है। जब जागतिक प्रपंच न है, जागरण में भी विश्व का प्रपंच है और सपने में भी विश्व का प्रपंच है। जाने कितनी स्मृतियाँ, जागरण में तो फिर भी सीमित है, इसीलिए जागरण का जो व्याप्ति है वह सपने की व्याप्ति से कम बताया गया है, और सपने और जागरण दोनों की व्याप्ति को सुषुप्ति की व्याप्ति से कम बताया गया है। यही कारण है कि जब हम जगते हैं तो हमको सपना भी दिखाई देता है, मतलब सपने की याद स्मृति में दिखाई देता है कि नहीं, कि हमने ये सपना देखा। और सुषुप्ति भी दिखाई देती है क्या, कि बड़ी गहरी नींद में आज सोए, बहुत अच्छी नींद आई है। तो जागरण में स्वप्न का भी बोध होता है, निद्रा का भी बोध होता है, लेकिन स्वप्न में जागरण का बोध नहीं होता है, और निद्रा में जागरण और स्वप्न दोनों का बोध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि निद्रा की व्याप्ति दोनों से ज़्यादा है, तो ये दोनों उसके भीतर अट जाते हैं तो केवल निद्रा ही दिखाई देती है। निद्रा में न जागरण दिखाई देता है न स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न की व्याप्ति जागरण से ज़्यादा होती है, इसीलिए स्वप्न में जागरण भीतर खो जाता है, समा जाता है। तो स्वप्न में केवल स्वप्न दिखाई देता है, जागरण नहीं दिखाई देता है। लेकिन जागरण में न स्वप्न अटता है न निद्रा अटती है, क्योंकि दोनों ऐसे बड़े पात्र हैं। तो एक छोटे पात्र में दो बड़े पात्र हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक बड़े पात्र में सब छोटे छोटे पात्र रख देंगे, केवल बड़ा पात्र दिखाई देगा। बात समझिए। इसीलिए जागरण में तो तीनों दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें अटते ही नहीं हैं, लेकिन स्वप्न में जागरण नहीं दिखाई देगा और सुषुप्ति में जागरण और स्वप्न दोनों नहीं दिखाई देगा। तो कह रहा है कि जब मन उदान वायु से, ये उदान वायु ही है ना, हमने बताया, जो एक शरीर से जीवात्मा को दूसरे शरीर में, जीवात्मा नहीं, जीव, आत्मा का शब्द अलग हो जाता है,
तो इस जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन ले जाता है? उदान वायु ले जाती है। ये पांच प्राण जो है ना, ये शरीर में सबसे प्रमुख है और उनकी गतिविधियों पर हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। जो नीचे उपस्थ भाग है मल मूत्र त्यागने का, वो वायु के सहारे से ही होता है, प्राण के सहारे से ही होता है। उस प्राण को जो मल मूत्र त्यागने में मतलब सहायक होता है, उसको क्या कहते हैं? अपान वायु। और जो नासिका से बाहर भीतर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? प्राण वायु। जो पेट में भोजन आज पचा रहा है, उसको क्या कहते हैं? समान वायु। जो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के संश्लेषण का काम कर रहा है, सारे 72,000 नाड़ियों में जो दौड़ रहा है, 72 करोड़ नाड़ियों में, क्षमा करें, कहा कि हृदय में 101 नाड़ियाँ होती हैं और एक एक नाड़ियों के सहस्र सहस्र भाग होते हैं, फिर उनमें 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। इस तरह से 72 करोड़ नाड़ियों में जो व्याप्त है, उसको व्यान वायु। व्यान माने होता है ये व्याप्त, पूरे शरीर में जो व्याप्त होकर के संवेदनाओं को इकट्ठा करता है, संवेदनाओं को की अनुभूति करता है, उसको व्यान वायु कहते हैं। और पेट में जो भोजन आदि पचाता है, उसको समान वायु कहते हैं। तो 5 प्रकार के प्राण होते हैं। वायु के ही शरीर में ये सब कार्य है, जिसको प्राण कहते हैं। वायु को ही ना प्राण कहते हैं। वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मा से वेद में कहा गया। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और सबका हमने कार्य आपको बता दिया। तो व्यान, ये उदान जो है, उदात्त शब्द से बना है। ये जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव को ले जाता है और जीव को उसके कर्मों के अनुसार श्रेष्ठ लोकों में भी ले जाता है, अधम लोकों में भी ले जाता है। और यही उदान प्राण सुषुप्ति में ये समूचे मन समेत, और मन में ही सारी इंद्रियां समा जाती हैं। ये आप पहले ही देखे हैं मंत्र में, अगर याद रहता हो तो। मन है वो जैसे कश्यप कछुआ है ना, अपने सारे अंगों को अपनी खोल में समेट लेता है, उसी तरह से यह मन जो है अपनी खोल में सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। और इस मन को उदान वायु निद्रा में इस शरीर में स्थित ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो हृदय में स्थित परमात्मा के पास पहुंचा देता है। इसीलिए वहाँ हमको स्वप्न में आनंद आता है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, अजीम हरि शरण नहीं कहु व्याधा। ये शरीर की, आपके जीवन की ये आध्यात्मिक एनाटॉमी है, ये जूलॉजिकल एनाटॉमी नहीं है। डॉक्टर साहब अपनी एनाटॉमी से मिला रहे हैं तो नहीं मिलेगा। ये स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, ये फिजिकल एनाटॉमी नहीं है। स यथा सौम्य वयांसि वाशो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एव वै तत् सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठिते। अब 5वीं बात जो पूछा गया था, जो 5वां प्रश्न था, उस 5वें प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। 5वां प्रश्न क्या था? कि ये सब के सब देवता सर्वभाव से किस में स्थित है? सब के सब देवता का मतलब 33 करोड़ देवता नहीं। सब के सब देवता का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां हम कई बार बता चुके हैं भैया। आपका शरीर वह देवालय है कि विश्व में कोई भी अभी ऐसा देवालय नहीं है जिसमें इतने देवता प्राण सहित प्रतिष्ठित हो। सभी देवालयों में मुख्य जो गर्भगृह है, उसमें जो विग्रह होता है, उसमें जो मूर्ति होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जगह पर मूर्तियां ऐसे ही बना ली जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति एक ही होती है। लेकिन ये शरीर एक ऐसा मंदिर है जिसमें परमात्मा ने जाने कितने देवताओं को स्थापित करके सबकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। हर इंद्रियों के अपने देवता,
चक्षु है, नेत्र, इसका देवता सूर्य। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मार श्वास निगम निज बानी। तो कान के देवता दिशाएं, जिह्वा के देवता वरुण, नासिका के देवता अश्विनी कुमार और त्वच के देवता पवन देव। 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई हैं। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ के देवता इंद्र, पाद के देवता विष्णु, जिह्वा, ये दोनों इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है। रसना के रूप में ज्ञान इंद्रिय है और वाणी के रूप में कर्म इंद्रिय है। तो रसना के देवता वरुण देव है और वाणी के देवता बीड़ा पाण भगवती सरस्वती। उपस्थ के देवता रमा और गुदाद्वार के देवता यम। ऐसे सब सप्राण देवता आपके शरीर में बैठे हुए हैं। और ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और इस शरीर के गर्भगृह में साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड में इस मानव शरीर से बढ़ के देवालय नहीं है। और देवालय ईंट पत्थर से आप लोग बनाते हो, इस देवालय को परमात्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और स्वयं अपने से इस पे प्राण प्रतिष्ठा की है। यहाँ कोई पंडित जी लोग गलत सही ढंग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं किए। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने शरीर को सबसे बड़ा तीर्थ समझो। सारा तीर्थ इस शरीर में है। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, दियना बार के ढूंढे अंधा, के ही समझाऊं जगत भयो अंधा, कबीर ने कहा है? और जीवन ये बताया ना कि सोना भी यज्ञ है, इसी में बताया। पता नहीं आप लोग भूल जाते हैं क्या करते हैं। जब सोऊं तब करूँ दंडवत, जो कुछ करूँ सो पूजा, जह जह जाऊँ सोई परिक्रमा, भाव न राहूं दूजा, संतोष सहज समाध भली। ऐसा जीवन जिए कि अलग से पूजा करने की जरूरत ही न पड़े। जब आपके जीवन की हर गतिविधि पूजा हो जाए और यह जीवन परमात्मा के चरणों में चढ़ा हुआ एक पुष्प हो जाए, अलग से क्या पूजा करनी है। अपना अस्तित्व ही जब पूजामय हो जाए, उपनिषद सुनने का तब जाकर के भाव पूरा होगा। तो कह रहे हैं कि स यथा सौम्य, हे सौम्य, बोलने का सब तरीका था। प्रिय दर्शन, सौम्य, तब ये आप नहीं चलता था। आप तो हमारे शब्द, हमारी संस्कृति का शब्द ही नहीं, तो फारसी का शब्द है। और आज अगर किसी को आप ना कहो तो उनके तुम कह दो तो त्योरी चढ़ जाएगी। उनको क्या कहते हैं, वो फारसी का आप सुनने की आदत पड़ गई है। जबकि देखो बड़े बड़े लोगों को भी पहले तुम ही कहा जाता था। कर्म वचन मानस विमल तुम समान, तुम तात, तुम परमात्मा को तुम कहा जा रहा है। लेकिन अब आप सुनने की आदत पड़ गई है, तुम कह दो तरी बाप रे। तो पहले भगवान कहा जाता था, सौम्य कहा जाता था, प्रियदर्शन कहा जाता था, राहुल कहा जाता था। बड़ों को संबोधित करने के ये सब शब्द थे। भगवान कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते। जिस प्रकार शाम होते ही सारे पक्षी जिस वृक्ष में घोंसला बनाते हैं, जिस वृक्ष में वास करते हैं, उसके तरफ पंख फैला के चल पड़ते हैं और उसी वृक्ष में आकर के रात बिताते हैं। दिन भर जाएंगे पता नहीं कहाँ कहाँ, दिगंत तक चारे की तलाश में। और बच्चे घोंसले में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारे माता पिता मुंह में चारा दबा के आएंगे और हमारे मुंह में डालेंगे। अजात पक्ष इव मातरः खगा,
भागवत में कहा, जैसे अभी जिन बच्चों के पक्षियों के बच्चों के पंख भी नहीं उगे हैं, वो घोंसले में पड़े पड़े घोंसले से मुंह निकाल निकाल के अपने माँ बाप के आने की प्रतीक्षा करते हैं, उसी तरह हे प्रभु जब हमारा मन आपकी प्रतीक्षा में लग जाए। भागवत। तो जैसे दिन भर भटकने के बाद पक्षी शाम को उस वृक्ष में आकर के शरण प्राप्त करते हैं जो उनका वास स्थान होता है। खाना ये वीरानों के दिन तो कट गए परवाज में। किसी शायर ने लिखा कि खाना ये वीरानों के दिन तो कट गए परवाज में, शाम होते ही तला से आशियां होने लगी, शाम होते ही तला से आशियां होने लगी। उसी तरह से निद्रा में ये सारे जो देव हैं, कौन सारे देव? ये ज्ञानेंद्रियां कर्म इंद्रियां जो भी हम गना डाले, ये सब जो है वो परमात्मा में जाके समाहित हो, हृदय स्थित परमात्मा में जाकर के वास प्राप्त करते हैं, विश्राम प्राप्त करते हैं। अगर निद्रा न आवे तो 4 दिन में आप पागल हो जाएंगे। सब कुछ भूलना पड़ता है भैया, पुनः पुनः जीवन स्फुरण प्राप्त करने के लिए, पुनः पुनः जीने के लिए रोज पुनः पुनः जीवन को भूलना पड़ता है, जीवन के सारे प्रपंच को भूलना पड़ता है, सारे कार्य व्यापार को भूलना पड़ता है, हम कौन है इसको भी भूलना पड़ता है। निद्रा में सब कुछ याद नहीं रहता है, केवल प्राण जागता रहता है और प्राण से शरीर को संभालता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर अंतिम रूप से आपकी थाती नहीं है, यह अंतिम रूप से प्रकृति की थाती है और प्रकृति अपनी थाती को संभालती है। ये प्रकृति जानती है कि इसमें जो जीव बैठा है इसको कब तक बैठने देना है और कब इसको निकाल के बाहर कर देना है। ये आपका शरीर होता तो आप जानते, आप नहीं जानते। ये प्रकृति जानती है, क्योंकि ये प्रकृति का शरीर है, आपका शरीर नहीं है। वह जानती है कि कब तक आपको इस शरीर में रहने देना है और कब निकाल के बाहर कर देना है। तो जब इस शरीर के ये सब देवता जो समझते हैं कि हम ही शरीर को चला रहे हैं, ये जब निद्रा में जाकर के परमात्मा में सो जाते हैं, क्योंकि वही अंतिम आश्रय है सबका। इसीलिए भगवान शिव को श्मशानवासी क्यों कहा जाता है? भस्मांग रागायु, भभूति लपेटे हुए, चिता के भभूति को लपेटे हुए श्मशानवासी भगवान शिव को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कुछ नहीं होता है, सारा संसार महाप्रलय को प्राप्त हो जाता है, तो ये संसार भस्म बन के एकमात्र भगवान शिव के शरीर में जाके लिपट जाता है। पूरा संसार के जो भस्म है वो शिव के शरीर में लिपट जाता है, उसको भस्मांग रागाय कहा गया है। और लोग का राख पोत पोत के शिव बन जाते हैं, शिव का नकल करते हैं, वो बात नहीं है। लग रहा है कि समय हो गया, अब शेष मंत्र कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।